हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आप सभी का जो है एजुकेशन एंड न्यूज़ बाय चैनल पर स्वागत है। आज क्लास जो होगा क्लास 9 की इंग्लिश फर्स्ट लेसन है। फर्स्ट लेसन का नाम आप देख रहे हैं, द फन दे हैड। द फन फन मींस होता है मनोरंजन, दे हैड उनके पास मनोरंजन थे या उनके दिन बड़े अच्छे थे, कहने का तात्पर्य इस लेसन का है ये। इस लेसन में जो है पुराने समय के गुरुकुल या उन स्कूलों के बारे में बताया गया है जब लोग पटरियों पर पढ़ते थे, किताबों में पढ़ते थे। उन चीज़ों को बताने का इसमें जो है कार्य लेखक ने किया है। तो आप एक बार फिर देख लीजिए, क्लास 9 का जो ये लेसन है फर्स्ट, द फन दे हैड, उनके पास मनोरंजन था। आइए देखते हैं। द स्टोरी वी शैल रीड, या कहानी जो हम पढ़ेंगे इस सेट इन ए फ्यूचर, या जो है भविष्य के दिनों को दिखाता है। क्या दिखाता है? वेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब किताबें और स्कूल्स, एज वी नो नाउ, जिसे हम अब जानते हैं, जिस प्रकार की स्कूल किताबों को, देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, शायद ये आने वाले समय में नहीं रहेंगे। एग्जिस्ट मीन्स होता है जीवित रहना, जो शायद भविष्य में नहीं रहेंगे। हाउ विल चिल्ड्रेन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। द डायग्राम में बिलो में गिव यू सम आइडियाज, नीचे बना हुआ डायग्राम जो है चित्र, वो आपको शायद कुछ संकेत दे। क्या नीचे है, आइए हम सब देख लेते हैं किस प्रकार से आने वाले भविष्य में बच्चे पढ़ेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे। वर्चुअल क्लासरूम, और वर्चुअल क्लासरूम होगा जहाँ पे सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होंगी। और यहाँ देखिए रोबोट टीचर, धीरे धीरे जो है मेन, वैसे भी आप देख रहे हैं धीरे धीरे जो है रोबोट को हर जगह कामों पर लाया जा रहा है। तो लग रहा है ऐसे भविष्य में जो है लोगों को अध्ययन पे मानव को हटा दिया जाए, ये भी भविष्य में बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। रोजगार पर रोबोट होंगे। और यहाँ मोमिंग ई टेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक चलती हुई लिखित चीज़ें होंगी। और इस प्रकार के जो है आने वाले स्कूल फ्यूचर के आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आप देख रहे हैं स्कूल ऑफ फ्यूचर, भविष्य में आने वाले स्कूल ऐसे रहेंगे। ना किताबें रहेंगे, ना गुरुकुल रहेंगे, ना अध्यापक पढ़ाने के लिए रहेंगे, रोबोट पढ़ाएंगे, बच्चे कंप्यूटर से पढ़ेंगे। बस यही सब आने वाले दिन में ऐसा लग रहा है, उम्मीद यही लेखक इसमें बताना चाहते हैं। यहाँ से लेसन प्रारंभ है, आइए देखते हैं। मार्जी इवन रोट अबाउट इट, मार्जी इवन रोट, मार्जी यहाँ लिखी, अबाउट इट उसके विषय में, दैट नाइट उस रात को, हर डायरी। कह रहे मार्जी एक बच्ची है जो अपने डायरी में उस रात को इस विषय में लिखी कि स्कूल कैसे होंगे, क्या होंगे, उससे विचार क्या है। ऑन द पेज हिडेड 70 में 2157, यानी 2157 ईस्वी में 17 मई को आगे जो दिन आएंगे, जो समय होगा, सी रोट वह लिखी कल्पना करते हुए, टुडे आज, टुडे आज टॉमी फाउंड ए रियल बुक, टॉमी एक किताब पाया। कह रहे हैं कि ये एक जो है मार्जी के द्वारा, मार्जी जो है कुछ चीजें लिखी रात को, वह क्या लिख रही है कि मेरा जो है टॉमी नामक उसका जो है मित्र या उसका जो भाई है, वह एक जो है ऐसी चीजों को पाया, किताब पाया, जिसमें लगभग 17 मई 2157 ईस्वी की बातें कर रहे हैं कि तब समय कैसा होगा, उस चीज में बताया गया है। इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट कि व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बालक थे, हिज ग्रैंडफादर उसके, जब उसके दादाजी बहुत क्या थे, छोटे थे, तब उसे बताए थे इस बातों को। टोल्ड हिम, उसे बताया था, दैट की देयर वाज ए टाइम, एक समय ऐसा था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब सभी कहानियां वर प्रिंटेड ऑन पेपर, कागज पे छपी रहती थी। यानी दादाजी ने बताया कि एक समय ऐसा था, हम लोग स्कूल जाते थे तो सब कहानियां, सब बातें कागजों पर लिखी रहती थी, किताब हुआ करते थे। ऐसा जो है टॉमी ने बताया मार्जी को। दे टर्न द पेजेज, फिर वे दोनों जो है पन्ने पलटे और आगे पलटे, विच वर येलो, जो पन्ना पीला था, एंड क्रिंकल और मुड़ा हुआ था, पीला और थोड़ा मुड़ा हुआ था। एंड इट वाज आ फुली फनी टू रीड, और यह विचित्र रूप से पढ़ने में, कह रहे हैं इट वाज आ फुली फनी, यह बहुत ही विचित्र लग रहा था, टू रीड पढ़ने में बड़ा अजीब लग रहा था। वर्ड्स, उन शब्दों को, दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, जो कह रहे हैं दैट जो शब्द स्टूड स्थिर थे,
स्टील, फिर भी इंस्टेड ऑफ मूविंग, चलने के बजाय वे अक्षर क्या थे, स्थिर थे। दवे इस तरीके से देवर सपोज टू, ऐसा माना जाता था कि वे अक्षर जो थे किताबों के पन्नों पर ठहरे थे, रुके थे, और वे आज की स्क्रीन पर जैसे चलते हुए दिखा देते हैं मोबाइल में, वैसे नहीं थे। ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पर जो चलते हुए आज हम मोबाइल पे, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं था। वह किताब के पन्नों पर छपे थे, स्थिर रहते थे अक्षर। यू नो, तुम लोग जानते हो। एंड देन, तब और तब, व्हेन दे टर्न बैक, फिर वे जब आगे पन्ना पलटे, द पेजेज बिफोर, वे फिर जब पन्ना और आगे पलटे, इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उन पर ठीक वही शब्द रहे थे, लिखे थे। दैट की इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, और उन्होंने जैसे पहले पन्नों पर पढ़ा, ठीक वैसे अगले पन्नों पर भी दिखाई दे रहे थे। गी से टॉमी, टॉमी ने कहा, री क्या कहा, वाट ए वेस्ट, ये कितनी बर्बादी की चीज़ है, ये कितनी मतलब नष्ट होने की बात है। व्हेन यू आर थ्रू विथ द बुक, जब आप किताब पढ़ते होंगे। जब ये पुराने ज़माने में, वो लड़का सोच रहा है टॉमी, कि दादाजी के ज़माने में लोग किताबों से पढ़ते थे, इसमें समय और अन्य चीज़ों की बर्बादी हुआ करती थी। यू जस्ट थ्रो इट अवे, आप इसे फेंक देते होंगे। टॉमी का कहने का तात्पर्य था, उसका विचार ये था कि पढ़ने के बाद लोग किताबों को क्या कर दिया करते थे, फेंक दिया करते थे, यह वेस्ट होता था। आई गेज, मेरा अनुमान यही होता है, मैं यही अनुमान लगाता हूँ। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल की स्क्रीन पर कह रहे हैं मिलियन, लाखों किताबें रहती हैं एक ही मोबाइल में, एक ही लैपटॉप में। यानी आप देखते होंगे आज भी कि लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें कई किताबें रहती हैं, कई करोड़ों लाखों सब्जेक्ट उसमें रहते हैं, चीज़ें, वही बता रहा है। ऑन इट, उस पर, एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और इसका बहुत बहुत लाभ होता है। और वह लड़का टॉमी कह रहा है, किताब पहले पढ़ते होंगे, किताब पढ़ने के बाद फेंक देते होंगे, एक किताब में एक ही विषय और एक ही चीज़ के बारे में लिखा रहता होगा, लेकिन आज तो आप एक स्क्रीन पर लाखों किताबों पा सकते हैं जो आप चाहें। अब प्लेंटी मोर गुड, और उसके बहुत लाभ भी होते हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और हम इसे फेंकेंगे नहीं। और ये मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कोई फेंकेगा नहीं। सेम विथ माइन, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। सिर मार्जी, मार्जी कही, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग मोबाइल, लैपटॉप थोड़ी ना फेंकेंगे, जैसा कि पुराने ज़माने में लोग पढ़ के फेंक देते थे। सी वाज 11, वह 11 साल की थी। एंड hadn't सीन एज मेनी टेली बुक्स, और वह इतने टेली बुक्स नहीं देखी थी एज टॉमी हैड, जितना टॉमी देखा था। और जितने टॉमी ने टेली बुक्स देखा था, उतने टेली बुक्स जो है सी यानी मार्जी देखी नहीं थी। ही वाज 13, वह 13 वर्ष का था। याद रखेंगे, मार्जी 11 वर्ष की थी और टॉमी 13 वर्ष का था। सी सेड, वह कही, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह कहाँ मिला, तुम यह किताब कहाँ से पाए। इन माई हाउस, अपने घर में पाया। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, वह बिना देखे हुए क्या करता है, संकेत करता है, दिखाता है कि मैं उसे क्या किया, वहाँ पाया। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था। वह अपना मतलब नज़र, अपनी आंखें, अपने चेहरा नीचे करके किताब पढ़ रहा था, और वह मार्जी के पूछने पर केवल संकेत करके दिखाया, पॉइंटेड वाले संकेत करना, दिखाया कि वहाँ पाया। आगे सुनिए। इन दी एटिक, एटिक मीन्स होता है ताड़, अलमारी जो घरों में होती है, ताड़ अलमारी, उस पर वह पता है, उस पे पाया। वाट्स इट अबाउट, करे व्हाट इज इट अबाउट, या किसके बारे में है। वह पूछ रही है कि अच्छा इसमें किस विषय में लिखा गया है, स्कूल। तो टॉमी ने कहा कि इस किताब में स्कूल के बारे में बताई गई है। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल स्कूल, मार्जी जो थी स्कूल से बहुत नफरत करती थी। स्कॉर्नफुल मन नफरत करना, वह बहुत स्कूल से नफरत करती थी। व्हाट इज देयर टू राइट, इसमें क्या लिखा है अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखा है। आई हेट स्कूल, मैं स्कूल नापसंद करती हूँ, मैं स्कूल से बहुत नफरत करती हूँ। वह मार्जी पूछती है टॉमी से, अच्छी बताओ इसमें क्या लिखा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा स्कूल को नापसंद करती थी। बट नाउ सी हेटेड, लेकिन अब वह नापसंद करती थी इट मोर दैन ईवर, लेकिन अब वह स्कूल को अब तो कुछ ज़्यादा ही नफरत करती थी, नापसंद करती थी।
दी मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट। कह रहे हैं जो यांत्रिक अध्यापक थे, मैकेनिकल टीचर यानी कंप्यूटर पे लैपटॉप पे पढ़ाने वाले, जो ऑनलाइन आप लोग क्लास जैसे लेते हैं, वही मैकेनिकल टीचर इन्हें कहेंगे। तो मैकेनिकल टीचर जो कह रहे हैं यांत्रिक अध्यापक थे, जो मोबाइल और टीवी स्क्रीन, लैपटॉप, कंप्यूटर की स्क्रीन पढ़ाते हैं, जो ऑनलाइन बच्चे क्लास देखते हैं, वह अध्यापक इस मार्जी को हैड गिविंग हर टेस्ट, उसे टेस्ट दिया था। आफ्टर टेस्ट के बाद इन ज्योग्राफी भूगोल में एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और वह टेस्ट के बाद पता चला ज्योग्राफी में मार्जी का जो मतलब अंक था, डूइंग वर्स एंड वर्स, उसका टेस्ट बहुत बुरा हुआ था, बहुत बुरा हुआ था, यानी अच्छा अंक नहीं प्राप्त किए थे। अंटिल हर मदर हैड सेकेंड हर हेड स्कॉर्नफुली। कह रहे हैं इसके पहले उसकी माँ जो थी, यहाँ देख ले रहे हैं, सेकेंड हर हेड स्कॉर्नफुली, वह अपना सिर जो है अपने माता के सामने दुख से हिलाती है। एंड सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और उसकी माँ जो है काउंटी इंस्पेक्टर को जो है जांच के लिए इस चीज़ को भेजती है। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह जो अध्यापक काउंटी इंस्पेक्टर जो आने वाला है, जांच करने वाला इसके यांत्रिक चीज़ों का, टेस्ट का। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन, वह थोड़ा सा छोटा आदमी, गोला और छोटा आदमी है, शरीर के ढांचा उसका गोलाकार का है। विथ ए रेड फेस, उसका चेहरा लाल है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, उसके साथ जो है उपकरणों वाला टूल से भरा हुआ एक बक्सा है। विथ डायल्स एंड वायर्स, जिसमें कुछ डायल्स और वायर है, यानी उसकी यांत्रिक जो किताब थी, लैपटॉप, मोबाइल या टीवी स्क्रीन, कंप्यूटर जो रहा होगा, वह खराब हो गया था, जिसके देखने के लिए वह जो था क्या आया था, काउंटी इंस्पेक्टर जांच करने के लिए आया था, डायल्स वायर्स टूल बॉक्स लिया था। ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया, एट मार्जी को देखकर। एंड गिव हर एन एप्पल, और उसे सेब दिया। मार्जी को वह काउंटी इंस्पेक्टर जो जांच करने आया था, बनाने आया था, उसे क्या किया, सेब दिया। देन टूक द टीचर्स अपार्ट, देन फिर टूक द टीचर अपार्ट, फिर वह अध्यापक जो था एक तरफ उसे ले गया। मार्जी होप्ड, मार्जी यह आशा करती थी, ही वुडंट नो, वह नहीं जानता होगा, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगैन, कि कैसे इन चीज़ों को बनाया जाए। यानी मार्जी जो है टेस्ट देते देते अपने जो है स्क्रीन किताब का, जो इलेक्ट्रॉनिक किताब था, चाहे लैपटॉप रहा हो, मोबाइल रहा हो, कंप्यूटर, वह उसे खराब कर दी थी, बिगाड़ दी थी। और अब आशा यही कर रही थी मार्जी होप्ड, मार्जी आशा करती थी कि ये जो आया है बनाने वाला, इसे बनाने नहीं आता होगा, पुट टुगेदर माने एक साथ कर देना। बट ही न्यू, लेकिन वह जानता था, हाउ ऑल राइट, कैसे ठीक किया जाए, लेकिन वह ठीक करना जानता था। एंड आफ्टर एन आवर आर सो, अथवा एक या कुछ घंटों में, आफ्टर एन आवर आर सो, एक या कुछ घंटों में, देयर इट वाज अगैन, वह फिर से ठीक हो गया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, लार्ज लंबा था, एंड ब्लैक काला था, एंड अगली, और वह थोड़ा सा लंबा आदमी था, और काला, एंड अगली, और बड़ा भद्दा दिखाई दे रहा था। विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच, और वह कह रहे विथ ए बिग स्क्रीन ऑन विच, एक बड़ा सा स्क्रीन था, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर सोन दिखाई दे रहे थे, जिस पर सभी ऑल द लेसन वर सोन सब जो थे, बड़ा सा, अच्छा यहाँ टीचर के लिए नहीं, ये स्क्रीन के लिए है, बड़ा सा काला और बड़ा अगली भद्दा टाइप का स्क्रीन था, जिस पर सभी लेसन क्या हो रहे थे, दिखाई देते थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और उसी पर प्रश्न भी पूछे जा रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक था, देख लीजिए आगे। दैट वजंट सो बैड, लेकिन इतना बुरा नहीं था। वह उसका जो इलेक्ट्रॉनिक बुक था, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल जो भी रहा होगा, वह काला था, बड़ा था, भद्दा था, उसी पर पूरे लेसन दिख रहे थे और पूरे प्रश्न पूछे जाते थे। दैट वाज नॉट सो बैड, लेकिन वह उतना खराब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड, जितना कि मार्जी नफरत करती थी, जितना मार्जी नफरत करती थी, वह उतना बुरा उसका वो नहीं था। आगे सुनिए। मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, करे मोस्ट वाज द स्लॉट, वह अधिकतर स्लॉट खांचा बना था, क्या बना था, खांचा बना हुआ था। वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जिसमें उसे अपना गृह कार्य को करना था। एंड टेस्ट पेपर्स, और टेस्ट पेपर देना था। अलग अलग स्लॉट खांचे बने थे कि जिसमें उसे अपने होमवर्क करके सेट करना था, रखना था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम, उसे हमेशा लिखना पड़ता था। आउट इन द पंच,
कोड एक कोड में, और उसे अपने आंसर को एक पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, और वे उसे याद कराए, वे यानी यांत्रिक अध्यापक मेड हर लर्न उसे क्या किए थे, याद करवाए। व्हेन सी वाज 6 ईयर ओल्ड, जब वह 6 साल की थी तभी उसे पंच कोड पूरे आंसर देने का जो है उसे सिखा दिया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर से कैलकुलेटेड, और यांत्रिक अध्यापक ने जांच गणना किया द मार्क्स, उसके नंबर को इन नो टाइम, जरा भी समय न लगा। तो इन नो टाइम माने थोड़ा भी समय नहीं लगा, बहुत कम समय में, बहुत कम ही समय में वह जो मैकेनिकल टीचर उसका यांत्रिक अध्यापक था उसके टेस्ट के अंक का क्या किया, गणना किया कि कितना पाई है। द इंस्पेक्टर करें, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, और वह निरीक्षण करता मुस्कुराया। आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब वह पूरा समाप्त कर लिया यानी खराब यांत्रिक को बना लिया। पेटेड मार्जी हेड, और मार्जी के सिर को थपथपाया वह। ही सेड टू हर मदर, वह उसके माँ से कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट, इसमें छोटी लड़की की कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, श्रीमती जोन्स, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, द ज्योग्राफी सेक्टर, जो भूगोल का क्षेत्र है, वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, उसे कुछ जल्दी ही जो है उसे समझा देना चाहिए। दोज थिंग्स हैपन्स समटाइम्स, ये चीजें कभी कभी होती हैं, ज्योग्राफी में कभी कभी चीजें ऐसे देखने को मिलती हैं। I have solved it up to an average 10-year level. I have solved it, मैं इसे स्लो है। I have slowed it up, मैं इसे जो है धीमा कर दिया हूँ। To an average 10-year level, मैं इसे जो है 10 वर्ष के स्तर के हिसाब से जो है औसतन मैं क्या किया हूँ, इसे स्लो कर दिया हूँ। अब इस स्क्रीन पर जो है चीजें बहुत स्लो चलेंगी और समझ में आएगा। एक्चुअली वास्तव में दी ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस करें, दी ओवरऑल पैटर्न व पूरा जितना भी पैटर्न था ऑफ हर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति की, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वह पूर्णतः है संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जी हेड अगैन, वह फिर से जो है दोबारा मार्जी के सिर को थपथपाया। पैटेड में से होता थपथपाना। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश थी, डिसअपॉइंटेड में निराश। शी हैड बीन होपिंग, वह आशा कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर, वे टीचर को ले जाएंगे, अवे टुगेदर, कि वे टीचर को क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे, उन्होंने टॉमी के टीचर को जो है दूर ले गए। फॉर नियरली ए मंथ, लगभग 1 महीने के लिए। बिकॉज, क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर्स हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीटली, क्योंकि इतिहास का जो क्षेत्र था वह पूर्णतः खाली पड़ा हुआ था। सो अतः सी से टू टॉमी, वह टॉमी से बोली, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, जब स्कूल के बारे में दादाजी ने किताबों में लिखा है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो स्कूल के बारे में कोई लिखेगा।